प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद कुछ अपराधी अपने पाप का पश्चाताप करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नैनी सेंट्रल जेल में बंद करीब 25 कैदी इन दिनों गौ सेवा में लगे हैं। इनकी सेवा की बदौलत गौशाला की गायें अब न केवल हिष्ट-पुष्ट नजर आ रही हैं, बल्कि भरपूर दूध भी दे रही हैं। इस वजह से गौशाला की कमाई में भी भारी वृद्धि हुई है। बंदियों की इस सेवा ने गौशाला को कमाऊ बना दिया है। उधर ही खड़े होइए, आप भी भैया खड़े होइए। आपको बता दें कि जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को अपराध के रास्ते से हटाकर रोजगार की राह पर लाने के लिए कई कार्यशाला चलाई जा रही हैं। वहीं नैनी सेंट्रल जेल में बनाई गई गौशाला में करीब 163 अलग अलग नस्लों की गायें पाली गईं, जिनकी सेवा जेल प्रशासन नहीं बल्कि बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर सजा काटने आए कैदी कर रहे हैं। ये गौ सेवा कर रहे हैं साहब, 4 साल से यहाँ जीवन कारावास की सजा काट रही है। यही सेवा कर रहे हैं रात दिन हम हरदम। कितना अच्छा ये आपको लगता है कि अब यही सेवा में टाइम पास हो जाता है साहब। अब कुछ मान लिया पैसा टका मिल जाता है हमको। अच्छा, गाय की सेवा करने से कितना आप में बदलाव हमको है? बहुत पुण्य होता है साहब। अब बहुत मान लिया टाइम पास भी हो जाता है, ऊपर वाला सुन लेता है। नैनी सेंट्रल जेल में कैदियों को सुधार के रास्ते पर लाने के लिए जेल अधीक्षक डॉक्टर पीएन पांडे हर संभव मदद कर रहे हैं। जेल अधीक्षक पीएन पांडे ने बताया कि गौशाला में काम करने वाले 25 कैदी हैं जो कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और नैनी सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। रूप से बंदी सहकारी समिति के माध्यम से संचालित है। एक हमारी समिति है जो रजिस्टर्ड है और इसमें बंदी स्वेच्छा कार्य में लगे हुए हैं। मुख्य रूप से जो सिद्धदोष बंदी हैं वो काम में हैं और ये डेयरी हम लोग संचालित कर रहे हैं और ज़्यादातर बंदी अपनी धार्मिक मान्यताओं से भी अभी प्रेरित होते हैं। ख़ासतौर पे जो हिंदू बंदी हैं गौ सेवा का लाभ और उसके साथ उनको पारिश्रमिक और इसके अलावा जो लाभांश है उसमें भी हिस्सेदारी उनकी होती है। तो एक तरह से उनको सकारात्मक कार्यों में नियोजित किया गया है और गौशाला से हमको अच्छा खासा लाभांश मिल रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 6 लाख रुपये का लाभांश हुआ। हम इसको और बड़े स्तर पर ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। कुछ और नए गाय हम लोग क्रय कर रहे हैं, देसी गायें, और इसके मिल्क प्रोडक्ट को भी हम लोग आउटलेट के माध्यम से बेचने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो कैदियों और आप लोग के स्टाफ को ये दिया जा रहा है अभी? हाँ, अभी तो जेल के अंदर ही बंदियों के प्रयोजनार्थ इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके दुग्ध का, और इसके अलावा स्टाफ के लोग भी जो परचेज करना चाहते हैं कर लेते हैं। गौ सेवा करने के लिए नए कैदियों को प्रतिदिन 25 रुपए और पुराने कैदियों को हर दिन के हिसाब से 40 रुपए दिए जाते हैं। अगर इस गौशाला की आमदनी बढ़ जाती है तो कैदियों को बख्शीश के तौर पर बढ़ाकर पैसे दिए जाते हैं। यानी प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल के कैदी इस गौशाला के जरिए अपनी आमदनी का जरिया भी बढ़ा रहे हैं। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से एक अलग सी तस्वीर सामने आई है। हम मौजूद हैं नैनी सेंट्रल जेल में और आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे यहाँ पर भारी संख्या में गौवंश है या कहें कि गाय हैं और इनकी जो देखभाल करते हैं वो यहाँ के कैदी करते हैं। अधिकतर जो कैदी हैं वो आजीवन जो कारावास जिनको मिला हुआ है वो करते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि जो इनकी संख्या है गायों की वो ज़्यादा है। अगर हम इस गौशाले की बात करें तो 163 जो गौवंश हैं वो नैनी सेंट्रल जेल में हैं और इनकी हिफाजत के लिए आप देख सकते हैं कि कूलर भी लगाया गया है कि गर्मी इनको ना लगे। साथ ही साथ ख़ास बात यह है कि कैदी तो इनकी सेवा करते हैं, लेकिन जो भी दूध निकलता है वो या तो कैदी खरीदते हैं या फिर जेल का जो स्टाफ होता है वो ख़रीदता है। और ऐसी ही तस्वीर आपको नैनी सेंट्रल जेल के अंदर कई हिस्सों में देखने को मिलेगी और 35 से ज़्यादा गायें बताई जा रही हैं जो दुधारू हैं। एक दिन में 250 लीटर के करीब जो है वो दूध निकलता है और साल भर की अगर हम बात करें तो साल भर में तकरीबन 6 लाख रुपए की आमदनी भी होती है। तो ऐसे में कैदी जो हैं वो बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि आय का जो स्रोत है वो बड़ा है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वो अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए या माफ़ी मांगने के लिए वो यहाँ पर आते हैं, इनकी सेवा करते हैं और उनको ये एहसास होता है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ पाप ऐसे किए थे
जिसका प्रायश्चित जो है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन गौशाला में आकर के गायों की सेवा करके वो अपने पाप को प्रायश्चित कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अलग सी तस्वीर है जो प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रुद्रा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।